दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने वीरवार को रेवाड़ी के अनाज मंडी स्थित किसान भवन में अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। संगठन के विस्तार को लेकर ये बैठक आयोजित हुई। हम आपको बता दें कि बाद में उन्होंने मंडी का फसल खरीद को लेकर दौरा भी किया। वो मंडी के सचिव से भी मुलाकात करना चाहते थे, मगर उनके राज्य मुख्यालय को जाने की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए पत्रकार दिनेश विद्यार्थी को इजाजत। नमस्कार। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आया 40%। तो ये जो पर्ची होती है यहाँ पे तो दिखेगा ना कि इसमें इस मंडी में इसमें चार्ज टाइप की है, उस हिसाब से वो रेट लगाएगा, उस हिसाब से। उचित मानते हैं सब चीजों। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को उस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है। मैं 3 बार ट्राई मार चुका हूँ, इसलिए उस पर मेरा कुछ भी बोलना फिर वो आपत्तिजनक हो जाता है। और जो भी वो वहाँ की जो टीम है, जो वहाँ के संगठन है, वो जो देख रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। प्रधान जी, आपने संगठन विस्तार की बात करी कि भाजपा के जिक्र किया थे, पन्ना प्रमुख तक बढ़ा दिया, तो आपने मतलब गांव-गांव तक पहुंचाने की बात की। क्या कारण लगता है गांव-गांव तक नहीं पहुंचा आपका संगठन? देखिए, एक बड़ी बात ये है कि एक तो हम आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। मान लिया आपने हमें बोर्ड लगाने हैं, राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड लगते हैं, हमारा तो आपने कोई बोर्ड किसी सड़क पे नज़र नहीं आया होगा आपको, क्योंकि पैसे ही नहीं है। दूसरा, अगर गांव तक जाएं भी उसके लिए भी खर्चा चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, तो इतना खर्चा करना वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो जो है वो खर्चे की है। और दूसरी समस्या जो है हमारी राजनीति की है, क्योंकि राजनीति हमें इस कदर बांट दिया है कि गांव के जो मौजूद आदमी हैं वो एक बीजेपी के साथ है, तो दूसरा कांग्रेस के साथ है, तो तीसरा चौटाले के साथ है। जिनके अंदर कैपेसिटी थी लोगों को पीछे लगाने की, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में एडजस्ट हैं। और हमारे पास जो लोग बचते हैं वो लोग बचते हैं जिनको बहुत कम जानकारी होती है, जिनकी लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। ये एक बड़ा कारण है कि हम गांव स्तर तक या उससे भी जो है मोहल्ला स्तर तक उसको नहीं पहुंचा पाए। इसकी क्या प्लान बनाया है, ये किस तरह होते हैं? देखिए, वो ही प्लान बनाया है कि भाई जैसे तैसे भी जाया जाए, लेकिन हर गांव में पंचायत करके, हर गांव में मीटिंग करके हमें मोहल्ला स्तर तक जो है अपने संगठन को ले जाना। जी, किसान नेता मतलब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई टिकट ग्रुप, कोई चढ़ूनी ग्रुप, क्यों नहीं है एकजुट होकर सारे किसान लड़ाई लड़ सके? अलग अलग ग्रुप बट। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम अलग अलग हैं और दोनों तरफ है कि ना तो हम राजनीति में जाते हैं, कहते हैं राजनीतिक रहेंगे, और ना ही हम आर पार की लड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली आंदोलन हुआ, 12.5 महीने हम एक जगह पे बैठे रहे। अगर 12.5 महीने एक जगह पे ना बैठ के हम 15 दिन बाद, 10 दिन बाद संसद पे कूच करते, सरकार या तो हमें मार देती है, हमारी बात मानती। करो या मरो, इस आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, कभी कर ले। या तो आंदोलन करना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ेगा, और वरना तो फिर जो है वो बर्बादी हमारे सामने। प्रधान जी, आपने 2 मुद्दे रखे। एक तो रखा भूमिहीन किसानों का, एक मजदूरों का संगठन से जोड़ने का, दूसरा युवाओं की बेरोजगारी का। दोनों जगह पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह बेरोजगारी है, जो डंकी रूप से युवा जा रहे हैं। तो किसानी से जोड़ने के लिए, खेती बाड़ी से जोड़ने के लिए क्या संगठन की ओर से कोई प्रयास किए जाएंगे? जैसे संगठन को देखिए, जब तक खेती में मुनाफा नहीं होगा तब तक अगली पीढ़ी खेती में आना पसंद नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चा खेत में काम करना पसंद नहीं करता,
शहर में जाके कहीं 10,000 की नौकरी पे 12-12 घंटे काम करना किसी के नीचे, वो कबूल कर लेता है, क्योंकि खेती में हार्ड वर्क है। 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करना पड़ेगा, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क है, जो इतना हार्ड वर्क है उसके हिसाब से उसको बचता नहीं है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको खेत का ठेका और उसके परिवार की मजदूरी बच जाए। कोई भी किसान ऐसा नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर। और यही कारण है कि जो अगली पीढ़ी है वो कुछ भी काम करना पसंद करती है, लेकिन खेती से बाहर निकल रही है। तो हर संगठन तो किसान और खेती को बचाने की बात करता है, तो ऐसे में कैसे बचाई जाएगी? क्या रणनीति है संगठन की? हम वही तो एक किसान को बचाने की। प्रयास कर रहे हैं ना कि खेती मुनाफे का सौदा हो, खेती घाटे का सौदा ना हो। जैसे हम MSP की बात करते हैं, अभी सरसों है, मान लिया आपके यहाँ अच्छी निकासी है सरसों की, 12 क्विंटल भी निकल जाती है। तो अगर 12 क्विंटल सरसों 600 रुपये कम बिके तो 7200 रुपये का 1 एकड़ में ही नुकसान हो गया उसको। और ये बच सकता है अगर हम बाहर से पाम ऑयल ना मंगाएं, तो बच सकता है, सरकार को ही पल्ले से नहीं लगाने पड़ेंगे। तो हम खेती को मुनाफेदार बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और जब वो मुनाफेदार बचेगी तभी लोग खेत में काम जाए, खेती लोग करेंगे, और वरना तो फिर आने वाले टाइम में नुकसान हो। ये ओलावृष्टि हुई थी, काफी नुकसान हुआ है खेती का, तो मतलब मुआवजे को लेकर किसान क्या कर रहे हैं? देखिए उसके लिए हमने सरकार से लेटर भी लिखा था। हम सरकार से जो है वो अपनी सीधी बात भी की थी, और उन्होंने उसका पोर्टल भी खोला था कि जिस किसान का नुकसान हुआ पोर्टल पर दर्ज कराए, उसको तुरंत हम फिर जो है उसकी सर्वे उसका कराएंगे। तो वो प्रक्रिया शायद जारी है। पोर्टल आज शुरुआत कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन आज भी कुछ किसान ऐसे जिनका पिछला मुआवजा तक नहीं मिलने वाला है। हाँ, मतलब लंबे टाइम का 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं देते हैं। हम कंपनी हर जगह लड़ते हैं। अभी ये सत्यमान जी बैठे थे, कितने दिन का गोहाना में धरना चला, लड़ते हैं, लेकिन सरकार की और कंपनियों की मिलीभगत है। इसमें होना तो ये चाहिए कि हम कंपनियों के पास हमें क्यों बेच दिया गया। सरकार अपनी कंपनी भी तो बना सकती है। बीमा कंपनी सरकार को अपनी बना के अपनी कंपनी से बीमा करना चाहिए किसानों को, ताकि किसानों के साथ धोखा कम हो। तो ये उसका इलाज है। तो हम जितना हम परमात्मा ने समर्थ दिया उतना कर रहे हैं, उतना लड़ रहे हैं। शहीदी दिवस मनाने की जैसे बात थी राज्य स्तर पे, कहाँ शहीदी दिवस मनाया जा रहा है? देखिए शहीदी दिवस तो जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे बहुत से मना रहे हैं। और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तो बुलंदशहर का है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है संभाल का मंडी है, उसमें जो जनता सरकार मोर्चा है वो, और हमारा बेटा भी वहाँ पे जाएगा। तो कई जगह पे मना रहे हैं। यूनियन की ओर से कोई राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? देखिए अभी तो जो अभियान हमारा चल रहा है, अभी तो संगठन विस्तार का चल रहा है, उसके बाद अगला